सड़कें ऐसी वीआईपी सड़कें बना दी है, पेरिस वाली सड़कें बना दी है। अरे इनको तो हम जानते हैं, हमारे को आटा मिलता था ये खा गए, मिट्टी का तेल मिलता था ये पी गए, बदरपुर का ये पहाड़ बेच के खा गए। अगर कोई हमारे घर पे सोने का खजाना भेजे ना, हम उसको भी ठोकर मार देंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये दिल्ली में, पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट कराते थे, पूरी दिल्ली में। कांग्रेस की हाई कोर्ट में भी बम ब्लास्ट कराते थे। अनपढ़ नेता ने सारे देश के पढ़े लिखे राष्ट्रपतियों को झुका दिया। एक बोस बोल रहा है, दूसरा पैर छू रहा है, तीसरा सुपर पावर गले मिलने को तड़प रहा है, उसके पढ़े लिखे सांसद ऑटोग्राफ लेने को तड़प रहे हैं, और ये बता रहे हैं अनपढ़ प्रधानमंत्री। और जो पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री है वो विदेश में जाता है तो खालिस्तान के नारे लग जाते हैं, कुछ नहीं कर पाता। 7 नवंबर सन 66 में 10 लाख लोगों के ऊपर गोलियां चलवाई थी। क्या बात कर? हाँ, ये रोजगार छीन लेंगे, गरीब की रेडी 1000 की और जुर्माना 4000 का कराएगा। ये खून पीने वाले पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक है, पाकिस्तान से भी उससे भी ज्यादा खतरनाक है। ये कह रहे हैं कि भाई मोदी तो एक अनपढ़ नेता। बात सुनिए, पहले इनके बाप दादों ने, पुरखों ने पाकिस्तान के टुकड़े कराए ना, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनाया, उसके बाद में पाकिस्तान में बांग्लादेश बनाया। हाँ, 10 करोड़ बांग्लादेशियों को भारत में बुलाया, हिंदुस्तान के लोगों के ऊपर टैक्स लगाया। क्यों लगाया भैया? वो तो तुम्हारे दामाद लगते हैं। हाँ, हिंदुस्तान में पहले ही बेरोजगारी है, 37 करोड़ की आबादी, 37 करोड़ की आबादी, और तुम राशन नहीं दे पाए। अमेरिका से लाल गेहूँ, ऑस्ट्रेलिया का गेहूँ वो मंगाते थे, लाल गेहूँ, समझे? वो राशन पूरा नहीं मिलता था, लोग सूखी रोटियां इमाम दस्ते में कूट कूट के खाते थे। सूखी रोटियां सूखी रोटी खाते थे। अगर इसकी माँ ने दूध, इन्होंने तो मक्खन खाया, हमने रोटियां खाई है ना सूखी, हम आज भी खा के दिखाएंगे। बुलाओ राहुल। अब क्या बदलाव है मोदी के बाद? क्या बदलाव है? मोदी ने तो भैया हमारे को उसने, मोदी ने जीने का अधिकार दे दिया, सबको सर्टिफिकेट दे दिए जीने के लिए। हमें सर्टिफिकेट भी नहीं मिले, जुर्माना होता था, लूट होती थी, समझे हमारे को। और जुर्माना खत्म हो गया, जो 4-4 हजार का जुर्माना होता था वो बंद हो गया। लोगों को 10-10 हजार रुपए मिल गए, 20-20 हजार मिले, अब 50 हजार रुपया दिया जा रहा है रेहड़ी पटरी वालों को, समझे? रेहड़ी पटरी वालों को दिया जा रहा है बिल्कुल। फ्री में लाइटें आ गई घरों में, और फ्री में लैट्रिन बन गई, फ्री में नल लगाए जा रहे हैं, और महिलाओं के खाते खुल गए फ्री में, समझे? जीरो बैलेंस वाले, फ्री में राशन मिल रहा है। सड़कें ऐसी वीआईपी सड़कें बना दी है, पेरिस वाली सड़कें बना दी है मोदी जी ने। लेकिन कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के अंदर गुर्दा नहीं है, चाइना से डर जाते हैं, पाकिस्तान से डर। अलावा अगर कोई हमारे घर पे सोने का खजाना भेजे ना, हम उसको भी ठोकर मार देंगे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये दिल्ली में, पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट कराते थे, पूरी दिल्ली में। कांग्रेस की हाई कोर्ट में भी बम ब्लास्ट कराते थे, लाजपत नगर मार्केट में, सरोजनी नगर मार्केट में, पहाड़गंज में, चांदनी चौक में, जामा मस्जिद पे, लाल किले पे, कहाँ नहीं कराते थे? अरे इनको तो हम जानते हैं, हमारे को आटा मिलता था ये खा गए, मिट्टी का तेल मिलता था ये पी गए, बदरपुर का ये पहाड़ बेच के खा गए, हलवाइयों का कोला खा गए, तुगलकाबाद पेड़ बेच का पहाड़ बेच के खा गए इंदिरा गांधी। पर सड़कों के 2.5 मन के काले पत्थर पटरी के किनारे लगे होते थे, वो इंदिरा गांधी बेच के खा गई। अब ये सीमेंट की टुकड़ियां बना के लगाते हैं, हर साल टेंडर भरे जाते हैं, घोटाले होते हैं। लेकिन ये तो क्या सुनिए, चावड़ी बाजार में टांगा स्टैंड है, वहाँ जाके देखिए 3 खंबे लगे हुए हैं लोहे के, डबल गार्डर वाले, और बीच में एंगल लगा है इतना मोटा, सिर्फ वो खंबे लगे हैं, और नहीं तो पूरी दिल्ली का लोहा बेच के खा गई इंदिरा गांधी। क्या बात? इंदिरा गांधी, इनको तो काटे धर के इनको कि भाई तो अंग्रेजों ने लगाए थे, और ये खा गए इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी खा गई। मोदी जी की अब उम्र हो चुकी है, 83 साल के हो चुके हैं, छोड़ देना चाहिए। अरे मोदी जी की उम्र तो हम कहते हैं 10 साल और वो भाग लेंगे, दौड़ लेंगे। पप्पू जी की उम्र बताओ, 4 साल बाद पेंशन लेने योग्य बनने वाले हैं। राहुल गांधी जी? हाँ जी। अकेले ऐसे नेता हैं जो मोदी जी को घुटनों पे ला सकते हैं। राहुल गांधी जी की? अरे तरबूज खाने की उम्र है राहुल गांधी जी की, वो खाएं, गर्मी का सीजन है, तरबूज खाने की। बिल्कुल मोदी जी का मुकाबला ना करें। वो जहां इस समय देश को पहुंचा दिया 10 साल में, अगर आप लोगों ने इतने अच्छे कार्य करे होते तो 50-55 साल में भारत को एक एम्स ना देते, समझ आई? और ये 25 ट्रेनें ना देते,
आज 41 से ऊपर वंदे भारत दौड़ रही हैं, 16 से ऊपर एम्स मोदी ने दे दिए, 6 पहले के 22 एम्स हो गए। IIT, IIM, ट्रिपल IIT का निर्माण देखो कितने जोरों से चल रहा है। अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, कनाव ब्रिज, अपना सबसे लंबे अंडर वाटर टनल, ये सब मोदी की देन है। 8 लाइन, 14 लाइन, 6 लाइन के एक्सप्रेसवे मोदी की देन है। आप लोगों ने क्या किया बता दो। बताओ। मोदी जी के राज में तो देश की पार्लियामेंट तक सुरक्षित नहीं है, देश की जनता क्या। अरे अंग्रेजों की बनाई पार्लियामेंट ही बदल दी, अपनी पार्लियामेंट बनाई जहां जाकर के आपको राइट है बोलने का। चिल्ला चिल्ला करके पै कर रहे हो आप लोग। ये पार्लियामेंट जाकर के देखो, मोदी की बनाई हुई, ठीक है। सबसे बड़ा स्टैचू, टूरिज्म का प्लेस बना है, कितना रेवेन्यू आ रहा है उससे, ये तो देख लिया। 3000 करोड़ लगा, उससे 3 गुना ज्यादा रेवेन्यू आ गया, वो भी देख लो। मोदी का एम क्या है? सिंगापुर क्या ऐसी सिंगापुर है, टूरिज्म है। लेकिन मोदी को तो अनपढ़ नेता बता रहे हैं विपक्ष के लोग। अनपढ़ नेता ने सारे देश के पढ़े लिखे राष्ट्रपतियों को झुका दिया। एक बॉस बोल रहा है, दूसरा पैर छू रहा है, तीसरा सुपर पावर गले मिलने को तड़प रहा है, उसके पढ़े लिखे सांसद ऑटोग्राफ लेने को तड़प रहे हैं, और ये बता रहे हैं अनपढ़ प्रधानमंत्री। और जो पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री है वो विदेश में जाता है तो खालिस्तान के नारे लग जाते हैं, कुछ नहीं कर पाता। भारत विरोधी नारे लगते हैं, कुछ नहीं कर पाता। क्या करेगा वो? देश को ऊपर लेके जाएगा, डुबाएगा। जो नारे नहीं रोक पा रहा, मोदी की हुकूमत में जाकर के देख लो, विदेशों में भी भारत माता की जय हो रहा है। इंडिया का IPL कोई भी मैच है उसमें भी भारत माता की जय हो रहा है, जय श्री राम गूंज रहा है। और इन मूर्खों को देखो, ये किसके नारों से खुश हो रहे हैं। कह रहे कि जब से मोदी जी आए हैं देश के अंदर सांप्रदायिक माहौल हो चुका है, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के पास बैठने को तैयार नहीं है। अरे बहुत अच्छा बैठ रहे हैं, और इनके कार्यकाल से अच्छा हिंदू मुस्लिम बैठ रहा है। लेकिन इनको पीड़ा ये हिंदू मुस्लिम भी एक क्यों हो रहा है? मोदी के पक्ष में मुस्लिम वोट क्यों दे रहे हैं? 2 सीट वाला 282 से 303 कैसे चला गया? इनको ये पीड़ा है। और 303 वाला 400 पार की बात कैसे कह रहा है? आजकल तो मुस्लिम भाई सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, मोदी के ऊपर फूल बरसाते हुए नजर आ रहे हैं, उनके लिए मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये पीड़ा इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन ये तो कह रहे कि भाई कह रहे कि मोदी जी तो तानाशाह है, तानाशाही कर रहा है। तानाशाह तो वो था, तानाशाह वो था, तानाशाह इंदिरा गांधी ने हाई कोर्ट का फैसला मानने से इनकार कर दिया और रात में इमरजेंसी लगा के क्या नाम है, मोरारजी देसाई को जेल में डाल दिया और लोकनायक जयप्रकाश को जेल में डाल दिया। पूरे भारत के अंदर जितने भी राष्ट्रीय नेता थे रात में उठा के सबको जेलों में ठोक दिया और जरा से बच्चों की तो नसबंदी करवा दी। और इंदिरा गांधी ने और ये 10 करोड़ बांग्लादेशी बुलाए थे, उनको 200 रुपए दे के उनकी नसबंदी करवा दी। समझे? इंदिरा गांधी दुनिया के गले का नाप ले रही थी। इंदिरा गांधी के गले का नाप किसने लिया? किरण बेदी ने। इसकी गाड़ी उठा के 3 मूर्ति थाने में डाल दी। इंदिरा गांधी को रात को नींद नहीं आई, सुबह उठ के इनने आनंद फानंद में विशेष सत्र बुलाया और जनरल इंस्पेक्टर प्रीतम सिंह भिंडर उनको कमिश्नर बना दिया, उनके हाथ में पकड़ा दिया झुंझुना। 1 घंटे बाद खबर आती है उनका बोरिया बिस्तर बनवा दिया, यानी ट्रांसफर। जैसे बाबा जी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि भाई मोदी जी तो एक गरीब प्रधानमंत्री है, गरीब माँ का बेटा है, ऊपर से कह रहे हैं कायर प्रधानमंत्री है। आपको लगता है मोदी जी कायर प्रधानमंत्री है? हिंदुस्तान में ये दूसरा प्रधानमंत्री है जिसको हम सलूट मारते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एक था लाल बहादुर शास्त्री जिसने उसने 18 महीने में वो काम करा जो जवाहरलाल 18 साल में नहीं कर पाया। अगर इनकी स्टोरियाँ सुनोगे ना तो हम तो इनको कटघरे में लेके जाएं और मारते हुए लेके जाएं और इतना पुलंदा इनको धर दे उस कोर्ट में। क्या बात? और इन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, बचाने वाला नहीं मिलेगा। अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिए थे। दिल्ली में म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी। सन 57 में जवाहरलाल डाकू ने भंग करवा दी। 58 में बना दी कारपोरेशन, इसका नाम रखना था कर परेशान। कि मोदी जी सबसे कायर प्रधानमंत्री है भारत के इतिहास के। इतने कायर प्रधानमंत्री हैं मोदी जी कि उनके आने के बाद पत्थरबाज गायब हो गए। इतने कायर प्रधानमंत्री हैं मोदी जी कि हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में आ गए। इतने कायर हैं प्रधानमंत्री जी कि आज हम भारत छोड़ो अबू दुबई में राम मंदिर बना करके बैठ गए। इतने कायर हैं प्रधानमंत्री जी, अभिनंदन को तो लाए 7 सैनिक कुवैत से भी ले आए। इतने कायर हैं प्रधानमंत्री जी कि हर राज्य में बम फटता था, अब फटना ही बंद हो गया। इतने कायर हैं प्रधानमंत्री जी, टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े वाले, अफजल हम शर्मिंदा वाले, कसाब वाले, ये सारे गायब हो गए। इतने कायर हैं प्रधानमंत्री जी, लाल चौक पे तिरंगा जलाया जा रहा था, आज
लहराया जा रहा है। तो ये किस कायर प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं? उनकी जो कहते हैं कि भैया हमारी विचारधारा की लड़ाई है। विचारधारा कैसी? एक 370 हटाता है, दूसरा कहता है मैं लगाऊंगा। एक राम मंदिर हटवाता था, विरोध करता था, दूसरा कहता है मैं बनवाऊंगा। एक कहता है मैं सीए एनआरसी लाऊंगा, दूसरा कहता है मैं इसके विरोध में उतर जाऊंगा। तो ऐसे लोग देश पे राज करेंगे? ये बताओ।